दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम बताने वाले मैनीफोल्ड वाल्व के बारे में कि मैनीफोल्ड वाल्व क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है और इसमें कलर कोडिंग क्या क्या मतलब होता है और इसका मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, यानी कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉलेशन के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मैनीफोल्ड के बारे में। तो दोस्तों मैनीफोल्ड का मतलब होता है विविध, विविध का मतलब होता है बहुत सारे। तो इससे हमारा पता चलता है कि मैनीफोल्ड वाल्व का मतलब एक बहुत सारे वाल्व को मिला के जब एक वाल्व बनाया जाता है तो उसी को बोला जाता है मैनीफोल्ड वाल्व। तो दोस्तों मैनीफोल्ड जो होता है इसमें कई सारे एक या एक से अधिक हमारे वाल्व्स हो सकते हैं, यानी कि ब्लॉक और आइसोलेट करने के लिए इसमें कई सारे ब्लॉक दिए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड वाल्व। तो दोस्तों मैनीफोल्ड वाल्व जो होता है इसको यूज करने का जो हमारा मेन पर्पज होता है वो हमारे इक्विपमेंट को, जैसे कि यानी प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर, डीपी गेज या फिर प्रेशर स्विच जो होते हैं, इनके हमारा जो प्रोसेस लाइन होता है प्रोसेस इंस्टॉलेशन के लिए या फिर जो हमारे प्रोसेस लाइन में हमारे जो हाई प्रेशर फ्लूइड जो होते हैं उनसे कंट्रोल करने के लिए हमारे मैनीफोल्ड वाल्व का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो मैनीफोल्ड वाल्व जो होता है इसका मेन पर्पज यही रहता है, इसमें बहुत सारे हमारे वाल्व होते हैं, जैसे वेंटिलेशन के लिए लाइन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे ये मैनीफोल्ड हो गया, तो एक इधर दिया गया रहता है वाल्व और एक इधर दिया गया रहता है। और दोस्तों ये हमारे पोर्ट्स होते हैं, हमारे इनपुट का और आउटपुट के जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो हमारे दिए गए रहते हैं, एक इस साइड या एक इस साइड कहीं भी दिया गया रहता है। अगर हमारा टू वे टाइप के मैनीफोल्ड होते हैं, मान लीजिए कि हमारा मैनीफोल्ड है ये हमारा प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है, इनके अंदर जो हमारा वाल्व होता है, यानी कि जो हम वाल्व ओपन क्लोज करते हैं या फिर वेंटिलेशन के लिए जो इसमें मेन जो हमारे वाल्व दिए जाते हैं वो वाल्व या तो हमारा बाल टाइप का होता है या फिर नीडल वाल्व होता है। यानी इनके अंदर जो मैनीफोल्ड वाल्व होते हैं इनके अंदर जो मेन जो हमारा वाल्व दिया गया रहता है ओपन क्लोज करने के लिए, वो जो वाल्व होता है वो एक्चुअल में नीडल वाल्व होता है। नीडल वाल्व को ही हमारा मैनीफोल्ड वाल्व में यूज किया जाता है। तो ये हो गया इसके अंदर का जो हमारा वाल्व यूज किया जाता है। अब दोस्तों हमारा अगर टू वे का है तो टू वाले में एक हमारा वेंटिंग के लिए रहता है और एक हमारा आइसोलेटिंग के लिए रहता है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा मैनीफोल्ड वाल्व हो गया। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि मैनीफोल्ड वाल्व क्या होता है, किसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो दोस्तों मैनीफोल्ड वाल्व क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि एक या एक से अधिक हमारे प्रोसेस लाइन को या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट को ब्लॉक या आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे कोई भी हमारा फ्लूइड लाइन हो सकता है, जैसे कि वाटर, एयर, गैस, स्टीम, इसमें हमारा कोई भी फ्लूइड लाइन या प्रोसेस लाइन हमारा हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड का मतलब विविध, यानी बहुत सारे वाल्व को एक साथ मिला के हमारा एक वाल्व बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारे मैनीफोल्ड वाल्व होते हैं, मैनीफोल्ड वाल्व हमारा एसएस का, कार्बन स्टील का या फिर कार्बन एलाई मटेरियल का भी ये हमारा हो सकता है, यानी कि इसका जो बॉडी होता है वो हमारे एसएस का, स्टेनलेस स्टील का या फिर कार्बन स्टील का या फिर एलाई मटेरियल का भी हमारा बनाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों जनरली जो हमारा देखे होंगे मैनीफोल्ड वाल्व जो होता है, मैनीफोल्ड वाल्व जनरली हमारा तीन टाइप का होता है। एक होता है टू वे, टू वे के बाद एक होता है थ्री वे, थ्री वे के बाद एक होता है फाइव वे, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, टू वे, थ्री वे, फाइव वे। तो दोस्तों जो अब ये इनका क्या यूज होता है, टू वे कहाँ यूज किया जाता है, थ्री वे कहाँ यूज किया जाता है, फाइव वे कहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों टू वे में क्या होता है कि एक ये हमारा, जैसे देख सकते हैं ये हमारा टू वे है, टू वे में एक हमारा आइसोलेटिंग लाइन होता है, यानी कि लाइन को ओपन क्लोज करने के लिए, और एक जो होता है दूसरा हमारा वेंटिंग लाइन होता है, यानी कि जो हमारा फ्लूइड मटेरियल इसमें भरा है उसको खाली करना हो तो उसके लिए हमारा एक वेंट लाइन होता है। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं ये टू वे है, इसमें हमारा एक होगा आइसोलेशन के लिए, एक हमारा वेंटिंग के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। टू वे में एक होगा वेंट या ड्रेन करने के लिए और एक दूसरा जो होता है दोस्तों आइसोलेट के लिए रहता है। ये हो गया हमारा टू वे वाले में। तब टू वाले में एक वेंट के लिए, आइसोलेट के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों एक इसमें जो वाल्व होगा वो हमारा मेन जो प्रोसेस लाइन है, यानी एक साइड से दूसरे साइड में जो हमारा प्रोसेस लाइन है उनको बीच में यहाँ पे क्लोज करने के लिए रहता है। और दूसरा जो होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस लाइन में आपने कहीं इसमें हम गेज जो लगाए हैं ऊपर में, अब गेज को आपको रिप्लेस करना है
तो सबसे पहले हम आइसोलेशन वाल्व जो है उसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो पानी हमारा गेज में अंदर अगर भरा हुआ है तो उसको पहले खाली करना है। तो ये हमारा जो ड्रेन वाल्व है, ड्रेन वाल्व को ओपन करके यहाँ पे एक कैप दिया गया है, तो उसको रिमूव करेंगे तो अंदर का जो लिक्विड होता है वो हमारा बाहर आ जाता है। तो उसी को लिए वेंटिंग या ड्रेन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 वे का। अब दोस्तों 2 वे के बाद हमारा होता है 3 वे। अब 3 वे वाले में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 3 वे है, यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड हो जाता है वाल्व। अब ये 3 वे में क्या होगा कि एक जो होगा वो हमारा आइसोलेशन के लिए होगा 3 वे ब्लॉक और एक इक्वलाइजिंग। इसमें वेंटिंग लाइन नहीं दिया गया रहता है। इसमें 2 जो है हमारे ब्लॉक के लिए आइसोलेशन के लिए रहता है, ये 1 नंबर, ये हमारे 2 नंबर, ये आइसोलेशन के लिए रहेगा। और जो तीसरा वाला जो रहेगा वो इक्वलाइजिंग के लिए रहेगा। इक्वलाइजिंग का मतलब इन दोनों लाइन को वो एक दूसरे के साथ ओपन कर देगा, दोनों का प्रेशर जो है दोनों को बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं इक्वलाइजिंग। तो इसमें हमारा वेंटिंग नहीं दिया गया रहता है, इसमें बस 2 हमारे आइसोलेशन के लिए रहेंगे 3 वाले में, और एक हमारा इक्वलाइजिंग का रहता है। ये हमारा जो 3 नंबर रहेगा वो हमारा इक्वलाइजिंग के लिए रहता है। तो ये हमारा हो गया 3 वे, इसको बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो होता है 5 वे। तो 5 वे वाले में क्या होता है दोस्तों, 5 वे में हमारा रहेगा दोस्तों, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, 2 ऐड होगा तो 1 और 2 जो हमारा रहता है वो हमारा ब्लॉकिंग के लिए, ब्लॉकिंग का मतलब आइसोलेशन के लिए रहेगा, जो प्रोसेस लाइन है उसको आइसोलेट करने के लिए। और जो 2 और एक्स्ट्रा इसमें लगा दिए जाते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा है बीच में यहाँ पे सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पे साइड साइड में एक एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जैसे कि इस प्रकार से रहेगा। वो यहाँ पे सेंटर में रहेगा इक्वलाइजिंग वाला, और इस साइड में हमारा रहेगा प्रोसेस के लिए, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमारा 2 रहेगा वेंटिंग के लिए। तो हमारे टोटल इसमें 5 रहेंगे वाल्व। तो दोस्तों 5 वे रहेगा। 5 में हमारे 2 हो जाएगा ब्लॉकिंग के लिए यानी कि आइसोलेशन के लिए, और 1-2 हमारे हो जाएंगे वेंटिंग और ड्रेन के लिए, यानी कि इसमें 2 जो हो जाएगा वेंट के लिए, 2 जो हो जाएगा इसमें ब्लॉकिंग के लिए यानी आइसोलेशन के लिए, और 1 जो रहेगा वो एक हमारा रहेगा इक्वलाइजिंग के लिए। तो इसमें इक्वलाइजिंग, वेंटिंग और ब्लॉकिंग दोनों इसमें रहता है। तो ये मतलब होता है 2 वे, 3 वे और 5 वे का। अब आपका अलग अलग यूज रहता है इसको, जैसे 3 वे जो होता है, 3 वे का हमारा डीपी गेज या फिर डीपी टाइप ट्रांसमीटर में इसका यूज किया जाता है। या अगर 5 वे होता है तो 5 वे का भी हम डीपी ट्रांसमीटर में, डीपी गेज में या डीपी टाइप का जो लेवल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा 5 वे में क्या होता है दोस्तों कि इसमें वेंटिंग लाइन दिया गया रहता है, और 3 वे वाले में जो मैनिफोल्ड होता है उसमें हमारा वेंटिंग लाइन नहीं दिया गया रहता है। इसमें दोनों 2 आइसोलेशन के लिए दिया गया रहता है, और एक हमारा जो रहता है इक्वलाइजिंग के लिए दिया गया। इक्वलाइजिंग का मतलब दोनों लाइन के प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमारा इक्वलाइजिंग वाल्व दिया गया रहता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टाइप्स, ये हम टाइप्स हो गया हमारे मैनिफोल्ड वाल्व के। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा ये कोई प्रोसेस लाइन है, ये हमारा वाटर का प्रोसेस लाइन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट गेज अगर हम लगा देते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट जब गेज लगाएंगे तो गेज लगाने से क्या होगा, अगर इसमें हमारा जो प्रेशर है अगर इनकेस फ्लक्चुएट होगा या फिर कभी अचानक से हाई प्रेशर आता है तो हमारे गेज को डैमेज कर सकता है। तो गेज को डैमेज से बचाने के लिए एक रीज़न ये हो जाएगा, गेज को डैमेज होने से बचाने के लिए हम मैनिफोल्ड वाल यहाँ पे यूज कर देते हैं। मैनिफोल्ड में एक्चुअल में यहाँ पे रहता है नीडल वाल। तो नीडल वाल में बहुत पतला इसमें ओरिफिस रहता है जो कि हाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरा रीज़न ये होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको गेज खराब हो गया, खराब होने के बाद इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए दोस्तों अगर हम इसमें खोलेंगे तो इसमें से जो भी प्रोसेस लाइन में वाटर या गैस जो भी होगा हमारा बाहर निकलेगा, तो हम गेज को यहाँ पे क्या होता है कि गेज बदलने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक मैनिफोल्ड वाल्व लगाया जाता है। अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैनिफोल्ड ही क्यों लगाया जा रहा है, हम दूसरा आइसोलेशन वाल्व भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैनिफोल्ड यूज करने का रीज़न ये है कि इसमें एक ड्रेन लाइन भी दिया गया रहता है यानी वेंटिंग लाइन। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल वाल लगा दें वो तो केवल आइसोलेट करेगा, इसके अंदर का जो लिक्विड भरा होगा वो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैनिफोल्ड यूज किया गया। मैनिफोल्ड में क्या है कि एक वाल जो है उससे हम आइसोलेट कर देंगे, और जो दूसरा वाला रहता है उसको हम जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो पहले से गैस या लिक्विड जो वाटर जो भी भरा होगा वो हमारा ड्रेन होकर बाहर खाली हो जाएगा, और आसानी से हम अपने प्रेशर गेज या जो भी यहाँ पे डिवाइस हम यूज किए हैं गेज ट्रांसमीटर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो डिवाइस को रिमूव आइसोलेट करने के लिए, प्रोसेस लाइन से आइसोलेट करने के लिए और हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे मैनिफोल्ड को यहाँ पे यूज किया जाता है।
तो इसका दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो हमारा हर एक टाइप का जो प्रोसेस ऑयल एंड गैस का जो भी हमारा सिस्टम होता है, या फिर जो वाटर लाइन जो होता है, या फिर केमिकल लाइन जो होता है, उसमें हम इस मैनिफोल्ड वाल का यूज हम आपने बहुत जगह देखा है, प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, या फिर डीपी टाइप का ट्रांसमीटर गेज के लिए। तो ये हो गया दोस्तों इसका एप्लीकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कलर कोड के लिए कि इसका कलर कोडिंग क्या होता है, कलर कोडिंग से हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रोसेस का है, कौन सा ड्रेन का है, कौन सा है। तो दोस्तों अलग अलग कंपनी जो भी हमारी मैनिफोल्ड्स जो हमारे बनाते हैं उनका अपना एक अलग अलग कलर कोड होता है। तो वो कलर कोड से हमें पहचानना होता है कि इसमें कौन सा कलर हमारे ड्रेन के लिए है, कौन सा कलर आइसोलेटिंग के लिए, कौन सा कलर हमारा इक्वलाइजिंग के लिए है। तो दोस्तों हमारे अलग अलग डिफरेंट कंपनी होता है। तो कुछ कंपनी ऐसे आते हैं जिसमें कि दोस्तों जो हमारा ड्रेन का है, ड्रेन का कलर देखिए, इसमें जो कुछ कलर होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। तो दोस्तों रेड कलर है, किसी किसी में रेड कलर जो होता है वो हमारा ड्रेन के लिए आता है, ड्रेन के लिए, वेंट के लिए, या फिर इसको हम टेस्ट लाइन भी बोलते हैं, ड्रेन, वेंट या फिर टेस्ट लाइन। तो इसको हम बोलते हैं ड्रेन, वेंट या टेस्ट लाइन। ये हमारा रेड कलर का मतलब ये जो दोस्तों जो साइड में हमारा वाल दिया गया है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो वाल के यहाँ पे प्लास्टिक चढ़ा दिया जाता है कलर करके, तो उसी पे हमारा कलर होता है, उससे हमें कलर कोडिंग दिया गया रहता है। वो कलर क्या है, वेंटिंग के लिए है या फिर किसके लिए है। उसके बाद दोस्तों ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो होता है ये हमारा आइसोलेशन के लिए, यानी आइसोलेट करने के लिए या फिर ब्लॉक करने के लिए रहता है, इसका मतलब। उसके बाद ग्रीन कलर अगर हमारा लगा रहता है मैनिफोल्ड वाले में, जिस साइड अगर ग्रीन कलर का इसमें लगा है तो ग्रीन का मतलब हो गया इक्वलाइजिंग, इक्वलाइजिंग के लिए हो गया ये। तो ये इसका कलर कोड होता है। अब दोस्तों किसी किसी अलग डिफरेंट कंपनी का मैनिफोल्ड जो आता है उनमें अलग कलर कोड दे दिया गया। जैसे कि दोस्तों हमारा ड्रेन है, वो ड्रेन हमारा जो दे देगा येलो कलर का, आइसोलेशन है, आइसोलेशन वाला दे देगा हमारा रेड कलर का। उसके बाद इक्वलाइजिंग जो है वो हमारे डिफरेंट अलग कलर का ही दे देगा। तो ये आपको उस जो जिस कंपनी का मैनिफोल्ड है उस मैनिफोल्ड का जो हमारा एक जो भी मैनिफोल्ड जब पैकेट आता है, पैकेट में इसका मैनुअल दिया गया रहता है, उस मैनुअल में कलर कोड का लिखा रहता है कि कौन सा कलर है, इसमें कौन सी लाइन है। तो ये इसका हो गया कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है। इसके बाद दोस्तों इसका मेथड आप इंस्टॉलेशन बताएंगे कि इंस्टॉलेशन में कैसे इसको हम लगाया जाता है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन बताने से पहले हम बता देते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन यानी माउंटिंग स्टाइल जो होता है वो दो टाइप का आता है। दो टाइप का आने का मतलब दोस्तों इसको दो टाइप से इंस्टॉल किया। एक होता है डायरेक्ट माउंटिंग, एक होता है डिस्टेंस माउंटिंग। तो डायरेक्ट माउंटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारा ये प्रोसेस लाइन है, यहाँ प्रोसेस लाइन में डायरेक्ट हम यहाँ पे एक टाइपिंग दिया जाता है और टाइपिंग करके यहाँ पे डायरेक्ट मैनिफोल्ड वाल लगा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस गेज या प्रोसेस स्विच या जो भी इक्विपमेंट लगाना रहता है हम यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन ये इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट माउंटिंग। और एक जो होता है दोस्तों डिस्टेंस माउंटिंग। डिस्टेंस माउंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइपिंग जो है, टाइपिंग लिया जाता है, यहाँ से पाइप को कनेक्ट करके कुछ दूरी पे ले जाके इस पाइप को दूरी पे ले जाके उसके बाद तब यहाँ पे हम मैनिफोल्ड लगाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस माउंटिंग। तो ये होता है डायरेक्ट माउंटिंग और डिस्टेंस माउंटिंग। इसको ये भी हमारा दो टाइप का होता है। डायरेक्ट माउंटिंग में यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस लाइन के पास ही लगा दिया जाता है। डिस्टेंस माउंटिंग में यहाँ से टाइपिंग लेके ट्यूब या फिर पाइप से कनेक्शन करके थोड़ा प्रोसेस लाइन से दूर ले जाके इसका कनेक्शन किया। जैसा कि आपने अधिकतर अपने प्लांट्स में या फिर किसी इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि जो डीपी टाइप के गेज या फिर डीपी ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, वो पाइप हमारा कहीं और होता है, जो वहाँ से टाइपिंग लेके बहुत दूर ले जाके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमारा लगाया जाता है। तो इसका ये हो गया माउंटिंग स्टाइल, इसको माउंटिंग स्टाइल बोलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसका जो बॉडी है, यानी मैनिफोल्ड जो आता है, मैनिफोल्ड जो बॉडी के बेस पे कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों मैनिफोल्ड वाले बॉडी के बेस पे भी हमारे दो टाइप्स के आते हैं। जैसे कि इसको एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है दोस्तों वर्टिकल। तो आपने देखा होगा या फिर जिन्होंने नहीं देखा उनको हम बता दें कि हमारे बॉडी जो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप के आते हैं।
तो दोस्तों वर्टिकल जो आएगा वो जो हमारे मैनिफोल्ड जो वाल्व दिए गए रहते हैं सब इसके ऊपर नीचे हमारे दिए गए रहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल आता है, हॉरिजॉन्टल में ये जो वाल्व है ये हमारे बॉडी के ऊपर में लगाया गया रहता है। तो इसी को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक वर्टिकल है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो ये हमारा डिफरेंट होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। इसका हमारा अलग अलग यूज किया जाता है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होता है उसी इसका हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हम अपना यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो मैनिफोल्ड आता है, जैसे कि मैनिफोल्ड जो आता है वो कितने टाइप्स के आते हैं, यानी कि जैसे कि हमने एक टाइप्स बताया कि 2 वे, 3 वे, 4 वे। इसके अलावा दोस्तों एक और टाइप्स आते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है सिंगल आइसोलेट। इसके अलावा एक होता है दोस्तों ब्लैक एंड ब्लीड, और एक होता है केवल ब्लॉक करने के लिए, और एक होता है इक्वलाइजिंग और ब्लीड टाइप का। तो ये हमारे अलग अलग इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कहाँ पे आपको सिंगल आइसोलेट का मतलब इसमें एक सिंगल वाल दिया गया था ओनली आइसोलेशन करने के लिए, जैसे उसको नीडल वाल टाइप का आता है। एक आता है ब्लॉक एंड ब्लीड करने के लिए, यानी कि एक ब्लॉकिंग के लिए रहेगा, एक ब्लीड के लिए रहेगा उसमें, और एक आता है केवल ब्लॉकिंग के लिए, और एक आता है दोस्तों इक्वलाइजिंग एंड ब्लीड टाइप का। तो ये इसके हमारे वेरियस टाइप्स फॉर्म हो गए, जैसे मैनिफोल्ड वाल का अलग अलग रूप होता है। तो दोस्तों ये था हमारे मैनिफोल्ड वाल, और मैनिफोल्ड वाल का हमने आपको यूज बताया। इसके बाद एक चीज़ आपको बता देते हैं कि दोस्तों इंस्टॉलेशन जो होता है, इंस्टॉलेशन हम कैसे, जब हम नया इंस्टॉल करने जाते हैं कोई भी मैनिफोल्ड वाल, तो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर देखिए, अगर हमारा 2 वे का अगर मैनिफोल्ड वाल है तो उसको हम कैसे लगाना रहता है। तो 2 वे का जो मैनिफोल्ड वाल होगा, मान लीजिए हमारा ये 2 वे का एक मैनिफोल्ड वाल है, तो यहाँ पे ऊपर में दिया गया रहेगा दोस्तों एक वाल, यहाँ पे एक रहेगा, और एक जो हमारा ये इसमें प्रोसेस लाइन यहाँ पे दिया गया रहता है, और एक साइड में हमारे यहाँ पे दिया गया रहेगा वाल्व। तो ये जो दोस्तों हमारा रहता है हमारा आइसोलेशन के लिए या फिर ब्लॉकिंग के लिए रहेगा, और ये जो रहेगा हमारा ये हमारा ड्रेन के लिए रहता है। इसमें हमारा नंबरिंग भी लिखा गया रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो या फिर अगर नंबर नहीं लिखा गया रहता है तो यहाँ पे दोस्तों कलर कोड दिया गया रहता है। इसमें कलर अलग रहेगा, इसका कलर अलग रहता है। तो अब दोस्तों लगाने के टाइम हमको ये ध्यान देना रहता है कि हमारे इसमें इनपुट और आउटपुट का साइड कौन सा है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो हमारा मैनिफोल्ड वाल्व है उसमें हमारा लिखा रहता है, एक साइड में प्रोसेस लिखा रहता है, एक साइड में हमारा गेज लिखा गया रहता है। जैसे कि इसमें एक साइड में लिखा गया रहेगा प्रोसेस और एक साइड में लिखा रहेगा गेज। तो दोस्तों प्रोसेस और गेज का मतलब, प्रोसेस जो होगा वो हमारा प्रोसेस लाइन में यानी पाइप लाइन के साइड में लगेगा, वो हमारा जो हमारा साइड रहेगा मैनिफोल्ड का। और जो गेज जहाँ पे लिखा गया है, गेज का मतलब उस साइड में हमारे इंस्ट्रूमेंट को लगाना है। तो अगर प्रोसेस मान लीजिए हमारे यहाँ इधर साइड में लिखा है, इस पर हमारा छोटे लेटर में यहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे, और इस साइड पे भी लिखा रहता है। तो अगर जिस साइड में हमारा प्रोसेस लगाना है, प्रोसेस लिखा रहेगा, तो उसको हम प्रोसेस लाइन पाइप की तरफ, यानी कि हमारा प्रोसेस पाइप हो गया, तो इस साइड में हमें कनेक्ट करना है प्रोसेस वाला जो पोर्ट होगा। और जिस साइड हमारा गेज लिखा गया रहता है, तो गेज वाले में हमें प्रेशर गेज या फिर प्रेशर स्विच या फिर जो हमारे दूसरा इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको हमारा इधर यूज करना रहता है। तो ये हमारा मेथड होता है इसका ये इंस्टॉल करने का। जब भी हम नया कर कोई काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर मैनिफोल्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के टाइम आपको ये ध्यान देना रहता है, नहीं तो आपकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग में हमारे डिफरेंट आने लगेगा, वैल्यू सही नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें नीडल वाल दिया गया रहता है। तो इसीलिए आपको इंस्टॉल करने के टाइम ये ध्यान देना होता है कि कौन सा इनपुट साइड लेना है, कौन सा इसमें आउटपुट साइड में लेना है। तो जो भी हमारा प्रोसेस लाइन है, प्रोसेस लाइन में कौन सा कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना रहता है इसमें प्रोसेस और गेज। तो दोस्तों यही था हमारे मैनिफोल्ड वाल। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।